माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे साहब जिस दिन से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने उसी दिन से आप जानते हो कि करीबन 3000 करोड़ रुपए का निधि इस शहर के लिए दिया, क्योंकि मीरा भाईंदर शहर के ऊपर उनका पूरा विश्वास है। मीरा भाईंदर शहर बहुत ही अच्छा विकसित हो सकता है, इनकी जानकारी उनको थी। मैंने उनको एक पार्टी का विधायक होने के नाते जानकारी दी थी और उस हिसाब से उन्होंने इस मीरा भाईंदर शहर को पूरा विकसित मीरा भाईंदर शहर की तरफ लेके जाने का काम किया। उसकी जिम्मेदारी विधायक के नाते मुझ पर सौंपी, क्योंकि आप जानते हो कि भले दूसरे पार्टी के लोग बार बार चुन के नहीं आते, मगर प्रताप सरनाइक 2009 में खुद के बलबूते पे चुन के आया, क्योंकि तभी तो मनसी की हवा थी राज्य में। फिर भी मैं उस वक्त चुन के आया। फिर 2014 में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की युति नहीं हो गई, फिर भी प्रताप सरनाइक शिवसेना के सिंबल पे चुन के आया। और 2019 में जिस वक्त भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की युति हो गई, तभी आदरणीय नरेंद्र जी मोदी और आदरणीय शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी के विचारों के ऊपर मुझे करीबन 84,000 वोटों का मार्जिन मिला और मैं तीसरी बार चुन के आया। तो शिवसेना का विधायक मीरा भाईंदर शहर की जनता बार बार चुन के अगर देती है, तो विधायक के नाते मेरा जिम्मेदारी थी इस शहर को विकसित करने के लिए निधि लाने की, क्योंकि मीरा भाईंदर महानगर पालिका की आर्थिक परिस्थिति विकट थी। फिर मैंने 3000 करोड़ के आसपास जो निधि मंजूर की, उसमें 1800 करोड़ रुपए के करीबन रास्ते थे, जिसमें महापालिका का भी योगदान था। फिर 1200-1300 करोड़ रुपए के उसमें लता मंगेशकर नाट्यगृह था, हमारे इंदिरा बाबूराव सरनाइक कैशलेस हॉस्पिटल था, हमारे घोड़बंदर किला था, शिवाजी महाराज का पुतला था, साथ ही में हमारे लता मंगेशकर के नाम का संगीत गुरुकुल, 4 तरन तालाब, सभी धर्मों के और सभी समाज के लिए हम लोग भवन का निर्माण कर रहे थे। बहुत सारे उद्यान निर्माण हो गए। 50 करोड़ रुपए के आसपास की राशि ये हमारे कुएं को पुनर्जीवित करने के लिए मिला। 150 करोड़ रुपए का निधि जो हमें घोड़बंदर जो खाड़ी किनारे विकसित करना है उसके लिए मिला। 100 करोड़ का निधि जो है चेना रिवर फ्रंट, साबरमती रिवर फ्रंट के धरती पे विकसित करना है उसके लिए मिला। 50 करोड़ रुपया पूरी शमशान भूमि, कब्रिस्तान और दफन भूमि के लिए एक प्लॉट अलॉट होने वाला है उसके लिए मिला, और बाकी की शमशान भूमि के रिपेयरिंग के लिए किया। कचरा का प्रकल्प है उसके लिए 50 करोड़ मिला। तो ये सभी चीज़ों के लिए निधि राज्य शासन से मिलती थी। तो कुछ लोगों के दिल में और पेट में ऐसा डर निर्माण हो गया कि अगर प्रताप सरनाइक ही सब करेगा तो हमारा क्या होगा। तो उस माध्यम से कुछ ना कुछ ढूंढ रहे थे वो लोग, और ढूंढने से कुछ मिला नहीं। तो MMRDA के माध्यम से, जिसे गांव खेड़े में, आदिवासी पाड़े में हम कंक्रीट रोड लेके जा रहे हैं, जो से आज तक बहुत सारी पार्टियों की सत्ता महानगर पालिका में थी, मगर वो 14 नंबर का वार्ड जो है वो विकसित नहीं हुआ था। आज आप देख रहे हैं माशाजा पाड़ा, मांडवी पाड़ा, 4 नंबर एकड़, 4 एकड़, 7 एकड़ में करीबन कंक्रीट रोड बहुत बड़े पैमाने पे निर्माण हो रहे हैं। ये चेना गांव का भी वो कंक्रीट रोड का काम जब भी चालू था, किसी भी होटल और किसी भी बार को कोई तोड़ने की महानगर पालिका की भी इच्छा नहीं थी। सिर्फ जो आइलैंड बन रहा था उसमें 2 फुट की दीवार अगर बन रही थी तो उसका विरोध करने के लिए अगर कोई आता था, और उसका बैकग्राउंड अगर देखें तो 14 लेडीज़ बार, पीटा, पोस्को जैसे गुना उसके ऊपर है। 4 से 5 उनके ऊपर ये जो लॉजिंग बोर्डिंग है वो उनका व्यवसाय है। बहुत सारे होटल वाले अभी आए, उन्होंने बोला साहब लास्ट टाइम आपने लेटर दिया था, लेटर देने के बाद में हो गया, उनका तो कुछ नुकसान नहीं हो गया, हमारा ही नुकसान हो गया, और महानगर पालिका और यही मिडिल में लाके करोड़ों रुपए हमसे लिया। ये उनकी कहानी थी बेचारे लोगों की। तो ऐसा अगर होता रहेगा तो वो तो बोलते हैं कि ऐसा अगर टूटना चालू हो गया तो उनका तो टूटता नहीं है, वो कॉरपोरेशन से वगैरह सेटलमेंट कर लेते हैं, और जिनका टूटता है उनके पास से करोड़ रुपया वसूल करते हैं। तो ये तो उनका फायदा होता है, उल्टा ये बिजनेस है उनका वसूली का। तो ऐसा अगर कोई व्यक्ति, और वही व्यक्ति विशेष को देखते हुए अगर कोई नेता अपने स्वार्थ के लिए अगर मोर्चा निकालता रहेगा तो दुर्दैव की बात है। इस मीरा भाईंदर शहर के लिए बहुत ही गंभीर घटना है ये देखते हुए मैं राज्य के जो हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब, उप मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस साहब को कल मिला, उनको जो हकीकत है वो हकीकत बयान किया, क्योंकि झूठ तो मैं बोलने की ज़रूरत नहीं थी। जो सच्चाई है वो सच्चाई उनके सामने मैंने रखी और उनको सही जो बातें हैं वो बताई, क्योंकि वो पूरी की पूरा जगह अभी तक तो
कुछ वाइडिंग लग रहा था हमको, मगर हमें संजय काटकर जी को माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी ने जगह पे जाके मालूमात करने के लिए जब भी कहा, तभी पता चला कि वो पूरी की पूरी जगह पीडब्ल्यूडी की डिपार्टमेंट की है, जो टेंडर में निकला है और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के माध्यम से वो खाली फॉरेस्ट की एनओसी नहीं मिली, इसलिए अभी तक रुका नहीं। तो पूरा वाइडिंग में पूरा का पूरा जाने वाला है, तो रुकने वाला नहीं। तो अभी दीवार के लिए जो आ गया है वो पीडब्ल्यूडी का रास्ता अगर हो जाएगा तो पूरा तो बार ही टूटने वाला है। तो भले वो लंबी की बात है, मगर मेरा यही कहना है कि ऐसी चीज़ों के ऊपर राजनीति अगर कोई करता रहेगा तो मुझे उसका निषेध करना चाहिए, क्योंकि हम लोग आदरणीय नरेंद्र जी मोदी के नेतृत्व में चलने वाले भारतीय जनता पार्टी के साथ हमने युति की है। आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जो स्वच्छ प्रतिमा जिनकी इस राज्य में है, उनके साथ हमारी बाला साहब ठाकरे जी के विचारों के साथ युति है। तो ऐसे भारतीय जनता पार्टी की युति अगर ऐसे कुछ लोगों को, जो व्यक्ति विशेष लोग हैं, उनके लिए अगर आंदोलन या मोर्चे निकालते रहेंगे तो निश्चित तो व्यक्त होना चाहिए। और मुझे ये कहना पड़ रहा है कि पार्लियामेंट इलेक्शन है, पार्लियामेंट इलेक्शन के दौरान जानबूझकर ये चीज़ें, कुछ इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, किसका होटल टूटा नहीं था, किसकी दीवार टूटी नहीं थी, उल्टा 2 फुट की दीवार खाली वो वॉल के लिए अगर बन रही थी, तो उसके लिए अगर कोई इतना बड़ा आंदोलन करने की कोशिश अगर करता है और उसके ऊपर हमने कुछ बोला नहीं है, ना ही मुख्यमंत्री जी ने फ़ोन किया, ना ही प्रताप सरनाइक ने दबाव डाला, पुलिस ने जो कार्रवाई की है वो कार्रवाई की है। तो ऐसे परिस्थिति में अगर ये ऐसा मीरा भाईंदर शहर के पुलिस को और मीरा भाईंदर शहर के महानगर पालिका के अधिकारियों के ऊपर दबाव डालने के लिए अगर कोई करता रहेगा तो उसका निषेध व्यक्त होना चाहिए। मैं मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी से मिला और माननीय उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस, इनके ऊपर मेरा पूरा का पूरा विश्वास है। जो अधिवेशन है, अधिवेशन के दौरान मैं कुछ सवाल उठाना चाहता था, उस वक्त मैंने देवेंद्र जी को, ये जो मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने मुझे लेटर दिया था, मेरा जो सवाल था उसका जवाब मुझे दिया था, वो जवाब देखने के बाद में तो वो चौंक गए और उन्होंने कहा कि नहीं, विकास के आड़े कोई भी आता रहेगा तो उसको बख्श नहीं करना चाहिए। उन्होंने तुरंत कमिश्नर श्री संजय काटकर साहब को मेरे सामने ही फ़ोन किया और बताया कि जो काम है वो चालू रहना चाहिए, चाहे मेट्रो का काम है, चाहे चेना के पानी का टंकी का काम है, सूर्या प्रकल्प का, क्योंकि वो दोनों काम शहर के हित में है, शहर के लिए बहुत बड़े मायने रखता है। तो कोई भी अगर उसके आड़े आएगा तो कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा मेरे सामने उन्होंने कहा। तो उनके ऊपर मेरा पूरा विश्वास है। उन्होंने कल मुझसे कहा, रात को बहुत देर रात हम मिले, मुख्यमंत्री जी भी थे, उप मुख्यमंत्री जी भी थे, और उनको मैंने कहा कि लोकसभा का इलेक्शन है, हमें सब लोगों को आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार चुन के लेके आना है, और नरेंद्र मोदी जी पंतप्रधान बनना ये हमारा सपना है, ना कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, बल्कि शिवसेना का सपना है। और वो सपना टूटने के लिए अगर कोई ऐसे कोशिश करता रहेगा तो उसका हम लोग निषेध करते हैं। उन्होंने तुरंत मुझसे कहा कि मालूमात जो है वो मैं निकालता हूँ। उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने आदरणीय पुलिस कमिश्नर साहब से बात की, पूरी डिटेल जानकारी ली, संजय काटकर जी को पूरा अहवाल देने के लिए कहा। तो ये जो चीज़ें हो रही थी उसके ऊपर 101% कोई ना कोई ज़रूर देवेंद्र जी और एकनाथ शिंदे साहब निर्णय लेंगे। इसकी मुझे पूरी की पूरी जानकारी कल उन्होंने दे दी। सरनाइक साहब, जैसा अरविंद शेट्टी जो नगर सेवक है भारतीय जनता पार्टी के पूर्व, उन्होंने वीडियो वायरल किया था और उसमें साफ साफ आपका नाम लिया था, आपके पीए वहां पर मौजूद थे। उनका आरोप था कि आपके दबाव में ही उस दीवार को खड़ा किया जा रहा है। तो देखिए, उसमें ये प्राइवेट काम तो है नहीं, ये तो MMRDA का और महानगर पालिका का संयुक्त काम है। तो हमारे पीए, अगर मैंने ही उधर जाकर के पीए को मेरे को बोला था, क्योंकि मैं पहुंच नहीं सकता था, इधर कोई उन्होंने जो कपड़े उतार के चालू किया था नौटंकी, तो मैंने मेरे पीए को बोला था जाके देखिए भाई क्या है। और मेरे पीए वो वीडियो में आपने ये भी दिखा रहेगा कि बाबा संभालो, क्योंकि वो दारू के नशे में तर होके अगर वो कपड़े उतारता रहेगा तो मेरे पीए ने तो उनको बोला कि भाई संभालो, आप देखा रहेगा, अन्ना रुक जाओ, अन्ना रुक जाओ। वो तो उनको रिक्वेस्ट कर रहा था। तो ये रिक्वेस्ट के लिए हमने भेजा था कि बाबा ऐसे ये मत करो, क्योंकि वो सब आपके जैसे कुछ लोग वीडियो निकाल रहे थे, तो वो उनको संभालने के लिए, आखिर हमारे सहयोगी पार्टी का वो माजी सदस्य है, तो उसको संभालने के लिए मेरे पीए को मैंने खुद भेजा था। और वो आप वीडियो में देखा रहेगा, वो मेरा पीए कुछ भी हो धक्का मार रहा था, फिर भी कुछ गलत एक्शन उन्होंने लिया नहीं, उसको उल्टा उनको संभालने की कोशिश कर रहे। जो एफआईआर जो हुआ है वो आपके दबाव में हुआ है, ऐसा उनका आरोप है। नहीं, ऐसे कैसे? देखिए, आरोप तो कुछ भी होता रहेगा, मगर एफआईआर करने के वैसे
जैसे एफआईआर हो गया वो जो हकीकत वहाँ पे होगी, क्योंकि काम बंद करना, शासकीय काम में कानूनन जो है वो रुकाना, बाधा लाना, और ये हमने नहीं कहा, कॉरपोरेशन ने लेटर दे दिया, एमएमआरडीए का अधिकारियों ने लेटर दे दिया, तो उसके ऊपर हो गया रे क्या प्रताप सरनाइक बोलेगा करके कोई कुछ होगा? सरनाइक जी, जिसके ऊपर पेटा लगा हो, पोस्को लगा हो, ऐसे के समर्थन में सैकड़ों लोगों की भीड़ ले जा करके पुलिस स्टेशन का घेराव करना, नारेबाजी करना, सरकार के खिलाफ करना कितना योग्य है? नहीं, बिल्कुल योग्य नहीं। इसीलिए मैं आपसे आपके सामने बयान करने से ज़्यादा क्योंकि मैं ये पिछले 30 साल से लोक प्रतिनिधि हूँ और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ मेरे फैमिली रिलेशन है। मेरे खुद के घर में भारतीय जनता पार्टी के नेता है, जैसे मेरे बेटे के जो ससुर है वो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता है, तो मेरे वो लेवल के सभी लोगों के साथ जानकारी है। जो रविंद्र चौहान है वो मेरे बचपन के दोस्त हैं, हम लोग साथ में बचपन से साथ में हैं, उनके साथ भी मैंने बात किया। तो ये जो चीज़ें हैं ये व्यक्ति रूप से कोई तो भी पार्टी का नकाब सामने लाके पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए मैंने उनके वरिष्ठों से बात किया। और मुझे आपके मालूमात के लिए देवेंद्र जी ने यही बोला कि प्रताप, मेरे को वो अरे तुरे बोलते हैं, प्रताप तो उधर कुछ बात करने की जरूरत नहीं, कुछ भी रहेगा तो डायरेक्ट मेरे पास आके मेरे से बात करनी चाहिए। ये कल भी उन्होंने कहा कि तू नीचे के लेवल पे कोई किसी से बात मत कर, जो भी चीज़ रहेगी मेरे को बोल, उसके ऊपर सम्मान और जो हकीकत है उसके ऊपर अच्छा कार्रवाई जो कामकाज है वो चालू होगा। एफआईआर दर्ज हो गई, धाराएं लग गई, आपने कहा कि कोई उन्हें बचा रहा है, कोई आपने कहा कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए ये आंदोलन हुआ, आप नाम भी नहीं बता रहे, कौन उसको बचा रहा है? अगर उनमें धाराएं लगी हैं वो अरेस्ट हो सकते हैं, धाराएं लगी, देखिए कौन बचा रहा है? मैं नवतेल जी, देखिए मैं बहुत ही सीनियर लोक प्रतिनिधि हूँ, पिछले 30 साल से लोक प्रतिनिधि के तौर पे मैं काम करो, बार बार लोग मुझे चुन के देख के आ रहे थे। किसी एक व्यक्ति का नाम लेके मैं उसको बड़ा बनाना नहीं चाहता हूँ। लोगों ने उनको जो हकीकत है, देखिए आपको अगर एग्जाम्पल देना चाहिए, 146 विधानसभा मतदार संघ और 145 विधानसभा मतदार संघ, यही विधानसभा मतदार संघ 146 से शिवसेना भारतीय जनता पार्टी का प्रताप सरनाइक 86,000 से ज़्यादा वोटों से चुन के आता है, और बाजू में 145 विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जहां पे पत्थर भी अगर खड़ा करेंगे तो भी लाखों वोटों से जीत के आएगा। ये परिस्थिति में गिर जाता है 30 से 35 हज़ार वोटों से। ये लोग हैं, सब जानते हैं, मोर्चा लेके आंदोलन करके वो बैट बॉल खेल के रास्ते पे या कुछ भी निंदनीय काम करके लोग नहीं वोट देते। आपको ये 5 साल पहले जो हकीकत हो गई उसकी जानकारी आपके सामने है। लोग पार्टी के खिलाफ वोट दे सकते हैं, पार्टी को या लोगों को इतना भी गृहित नहीं धरना चाहिए कि नहीं हम कुछ भी करेंगे और लोग हमको वोट देंगे। ये पब्लिक है, सब जानती है। क्या गिरफ्तारी को लेकर के कोई मोर्चा आइलैंड के जिस काम को लेकर विवाद खड़ा हुआ है, वो आइलैंड आने वाले दिनों में रोड कटिंग में जाने वाले हैं, रोड वाइडनिंग के लिए, तो उसमें जो निधि लगने वाला है वो तो वेस्ट ही होने वाला है सर, तो आप उसको कैंसिल ही क्यों नहीं करवाते? आइलैंड नहीं जा रहा है, वो रोड कटिंग में हिस्सा जाने आइलैंड नहीं जा रहा है, आइलैंड तो रहेगा ही। रोड कटिंग में वो जो बाकी के रेस्टोरेंट्स वगैरह बार है वो जाएंगे। सर अरविंद शेट्टी के सिर्फ 2 ही बार हैं, बाकी के लोग उनकी वजह से क्यों पीस रहे हैं, उनको महानगर पालिका क्यों नोटिस भेज रही है? हर बार यही होता है कि उन बेचारों के आशियाने टूटते हैं और उनके साथ में वसूली होती है। नहीं, देखिए अभी एक के साथ दूसरे तो पीसने ही वाले। मुझे ऐसा कहना है कि बहुत सारे रेस्टोरेंट है मीरा भाईंदर में, क्यों नहीं वो रेस्टोरेंट के खिलाफ कोई बोलता है? अगर आप अच्छे काम करो, अच्छी चीज़ें करो, लीगल चीज़ें करो, क्यों लोग आपके खिलाफ होंगे? गलत काम मत करो, गलत काम अगर करोगे तो कानूनन कार्रवाई होगी। और अगर किसी के ऊपर अन्याय होता रहेगा, किसी के ऊपर भी, तो प्रताप सरनाइक उसके लिए खड़ा है। ऐसा नहीं आप किसी पर्टिकुलर आदमी को टारगेट करके आप बार-बार पत्रचार कर रहे हो, क्योंकि एफआईआर 2 रजिस्टर हुई है इस मामले में। कल भी एक एफआईआर रजिस्टर हुई, लेकिन राजू गोयल जी का लेटर जो हमने आप कौन से पेपर से हो? थाने की आवाज। अच्छा, हाँ बोलिए। तो राजू सर ने जो लेटर दिया है उसमें एक पर्टिकुलर अरविंद शेट्टी का नाम बार-बार मेंशन हुआ है। हाँ। कल जो एफआईआर रजिस्टर हुआ जिसमें एमएमआरडी के अधिकारी भी है और कॉन्ट्रैक्टर भी है, तो उनको अरेस्ट करने का डिमांड क्यों नहीं हो रहा आपकी तरफ? कौन से किसको अरेस्ट करने का? कल वाले जो एफआईआर हुआ है उसमें
नहीं, कल वाला एफआईआर वो गलत ही है ना। कल वाला एफआईआर ऐसा कैसा हो सकता है? पर्टिकुलर आदमी को टारगेट करके आप बार-बार हम ऐसे क्यों दिखाई देंगे? हम क्यों आरोप करेंगे किसी को पर्टिकुलर को? जो गलत करेगा उसके खिलाफ लेटर में खाली अरविंद शेट्टी का ही नाम जो भरा पहले है। दिन एफआईआर हुई अरविंद शेट्टी के खिलाफ, क्या चलो बाकी हम लोग चलते हैं भाई। गिरफ्तार किया जाए? चलो। अरविंद शेट्टी को अरे यार, एक गिरफ्तार करने आदमी- के लिए शिवसेना कोई आंदोलन करने वाली है? नहीं, अभी कल आदरणीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी ने जो बैठक जो मेरी बात होगी उसके ऊपर अभी निर्णय लेंगे। हम उनके साथ बात करेंगे। उन्होंने मुझे कहा कि जो भी रहेगा मैं उसके ऊपर निर्णय लूंगा और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री हमारे पार्टी के प्रमुख हैं। सर एक सवाल ऐसा है कि आपका 5/12/2023 का लेटर है और आपने शायद निकाला, नरेंद्र मेहता आपका नाम लेने से बच रहे हैं, आप नरेंद्र मेहता का नाम लेने से बच रहे हैं। भाजपा कल आंदोलन करके आई और आज ही आपके जिलाध्यक्ष राजीव गोयल ने अरविंद शेट्टी को गिरफ्तार करने की मांग कर दी। तो मेरा सवाल ये है कि सर क्या अब ये लड़ाई भाजपा बनाम शिवसेना नहीं होती जा रही है? और आपको नहीं, लगता है आने वाले चुनाव मैंने में- यही कहा है। ये लेटर आपको इसलिए दिया है कि ये सब होने के बावजूद भी कभी हम क्या करते हैं कि कुछ चीज़ें अगर होती है, क्योंकि ये लेटर देने के बाद आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी से बात करने के बाद ये मेट्रो का भी काम चालू करवाया हमने, चेना का भी काम चालू करवाया, तो उनके ऊपर उनके पास अगर कुछ चीज़ें हम लेके जाते हैं तो उसके ऊपर पॉजिटिव रिप्लाई देते हैं और हमारा काम बन जाता है। कल भी हम उनको मिले, उन्होंने यही कहा, मुख्यमंत्री जी भी थे, उप मुख्यमंत्री जी भी थे, उन्होंने कहा जो भी है मेरे पास आके जो भी समस्या है उसका कथन करो, मैं उसके ऊपर निर्णय लूँगा। तो उनके ऊपर विश्वास मेरा है। ये लेटर इसलिए आपको दिया क्योंकि ये लेटर में अगर लेटर देखते हुए वो अगर कार्रवाई कर सकते हैं तो ये 2-3 दिन में जो चर्चाएं चल रही है उसके ऊपर भी वो यानी ये योग्य लड़ाई कार्रवाई करेंगे। भाजपा बनाम शिवसेना- बिल्कुल नहीं, भाजपा किसी एक व्यक्ति विशेष की नहीं है, शिवसेना भी किसी एक व्यक्ति विशेष की नहीं है। प्रताप सरनाईक विधायक शिवसेना का है, मगर जो कल का मोर्चा हो गया वो भारतीय जनता पार्टी के लोग ही बोल रहे हैं कि वो मोर्चा भारतीय जनता पार्टी का नहीं था, बल्कि किसी एक व्यक्ति विशेष का था, जिसके बलबूते पे कुछ लोग चांडाल चौकड़ी जो है उसके पास थी। कल कुछ होटल वाले हमारे पास आए थे, अभी मैंने उनके साथ बात की, उन्होंने यही कहा कि हमारे होटल के स्टाफ को भी बोला कि तुम्हारे होटल में 100 लोगों का स्टाफ है, चलो रात को हम 3-4 बजे तक चलता है तो सुबह सुबह स्टाफ को भेज दो। कुछ महिलाएं भी उनको उन्होंने बोला था, मगर महिलाओं ने बोला नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम बिल्कुल आएंगे नहीं। फ़ोन एक को किया गया भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों को, उन्होंने मुझसे आके बताया कि नहीं, हम ये मोर्चे में नहीं गए क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी का मोर्चा नहीं था। सर अगर ये ऐसा होता एक सवाल ले रहे, लेता हूँ, रुके, एक सवाल ले लेता हूँ, एक सवाल ले लेता हूँ। अगर ये लड़ाई आपकी भाजपा बनाम शिवसेना नहीं है तो क्या इसे व्यक्तिगत लड़ाई माना जाए? नहीं, ये व्यक्तिगत लड़ाई ली है तो ये व्यक्तिगत लड़ाई के ऊपर जो भी है आदरणीय ये देवेंद्र फडणवीस जी और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी बराबर निर्णय लेंगे और उनके ऊपर वो जो भी निर्णय लगे हमारे लिए बंधनकारक होगा। सरनाईक साहब, अरविंद शेट्टी ने जो वीडियो वायरल किया उसमें उन्होंने कहा कि 2016 में आपने अपने पार्टी में लाने के बोला था। अरे भाई, ऐसे मेरे पार्टी में कोई लोग रहते मैं भगा देता हूँ, मैं तो रखता नहीं हूँ।